श्लोक 26 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्ते विदितात नाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। 26 व्याख्या। काम क्रोध विमुक्ताना यतीना यच्चेतसाम, जिन साधकों ने काम और क्रोध को पूरी तरह से त्याग दिया है और जिनका मन पूरी तरह से संयमित और नियंत्रित है। अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्ते विदितात नाम, उनके लिए ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म निर्वाण बहुत निकट होती है और वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। विवेचना कमेंट्री। ये श्लोक कर्मयोग के अंतर्गत उन साधकों की स्थिति को वर्णित करता है जिन्होंने अपने मनोबल और आत्मनियंत्रण को अत्यधिक परिष्कृत किया है। यहाँ काम और क्रोध का अर्थ है सांसारिक इच्छाएं और आवेग जिनसे मुक्त होना आवश्यक है। जब व्यक्ति इन दैहिक और मानसिक विकारों से उबर जाता है तो उसकी आत्मा को ब्रह्म के अनुभव की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में यतीना से तात्पर्य उन योगियों से है जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से भौतिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। वे व्यक्ति जिनका मन पूर्णतः स्थिर और केंद्रित है, वे ब्रह्म सच्चे आत्मा के परम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ विदितात नाम का मतलब है उन लोगों का जिनके पास आत्मा का ज्ञान है। इस प्रकार ये श्लोक ये संदेश देता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए कर्म और विकारों से मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक 27-28 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्च वान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाप्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विक्तिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त सह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। 27-28 व्याख्या। इस श्लोक में योगी की ध्यान स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि योगी को बाहरी इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे स्पर्श इत्यादि बाहरी संवेगों को महसूस करने से परे जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपनी दृष्टि को दो भ्रिकुटियों भ्रू के बीच केंद्रित करना चाहिए और अपनी सांसों को समान बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार जब प्राण और अपान श्वास और विश्वास को सम बनाए रखते हुए नासिका के भीतर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वह ध्यान की स्थिति प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए और आंतरिक क्रियाओं को सम करते हुए ध्यान में रहना चाहिए। इस श्लोक में योगी के गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वह मुनि धार्मिक साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब वह सदा के लिए मुक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो साधक अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है, वह वास्तव में मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे साधक को न किसी प्रकार का भय रहता है और न ही क्रोध। इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि कर्मयोग में बाहरी इंद्रियों और आंतरिक मन की स्थिति को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही एक सच्चे योगी की पहचान होती है।